यह कहानी लोक कथा आदि समुदाय के अनुसार मिथुन के इस दुनिया में आने के बारे में है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एंगो ताकर धरती पर रहने वाले पहले समुदाय थे। वे त्योहार मनाने और विभिन्न फसलें उगाने वाले भी पहले लोग थे। वर्तमान मानव जाति ने सभी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को केवल उनसे ही अपनाया। जब एंगो ताकर इस दुनिया में रह रहे थे, तब यह दुनिया काफी छोटी थी। उस समय उनके गांव में अचानक एक विशालकाय और चट्टान जैसी वस्तु प्रकट हुई। विशाल और रहस्यमय वस्तु के उनके गांव के आंगन में भर जाने से हर कोई सदमे और भय से ग्रसित हो गया। लिमिर सोबो नामक यह अनोखी वस्तु, जिसका अर्थ है विशाल चट्टान मिथुन, कभी कभार इसकी खर्राटों और विस्फोटक घुरघुराहटों को छोड़कर गतिहीन और मृत लग रही थी। इसके असीम शरीर ने एंगो ताकर के लिए डोनी डोंगर, मिई मिमांग और किनेडेने की भूमि पर जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इसलिए उन्हें पूरी तरह से घबराहट और संदेह में अपने गांव तक ही सीमित रहना पड़ा। एक दिन ग्रामीणों ने अपनी दुर्दशा के बारे में चर्चा की और फिर लिमिर सोबो को नष्ट करके उसे दूर करने का संकल्प लिया। तदनुसार दादी कार्की मिली, मिरुंग लेगुंग और मिरिंग लांगगिंग सहित साहसी और कुशल योद्धाओं की सेवाएं मिशन के लिए बुलाई गई। खुद को तेज तलवारों, भालों और धनुष बाणों से लैस करके उन्होंने लिमिर सोबो पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें सभी एंगो ताकारों ने कुशलतापूर्वक सहायता की। उनके चिल्लाने और युद्ध के नारे से हवा गूंजने लगी। अंततः वे विभिन्न मोर्चों से हमला करके लिमिर सोबो को मारने में सफल रहे। जब लिमिर सोबो अंततः मृत पड़ा, तो राहत महसूस करने वाले ग्रामीणों ने शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया और उन्हें किनेनाने की भूमि के अलावा डोइंग एंग, उटेपोरो जैसे विभिन्न देशों में निपटा दिया। शरीर के विभिन्न हिस्से बाद में विभिन्न पौधों और वस्तुओं में बदल गए। इसका सिर एक बड़े पत्थर के स्लैब में बदल गया, जिसे डोइंग तुमटन लिबिंग के रूप में जाना जाता है। बालों को डिबिन नामक घास में बदल दिया गया, अंतड़ियों को विभिन्न लताओं में बदल दिया गया और सींगों को अंततः फटकने वाले पंखे में बदल दिया गया। कुछ दिनों के बाद उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि लिमिर सोबो के अंडकोश, जो डोनी डोंगोर के खेती के खेत में फेंक दिए गए थे, एक युवा और सुंदर लता में अंकुरित हो गए थे। जल्द ही यह बात चारों ओर फैल गई कि खेत में एक नई और अनोखी लता उगाई है। यह सुनकर डोनी पोलो की बेटी रोपंग मो ने भी इसे देखने के लिए डोनी डोंगोर के पास गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, लता बड़ी और लंबी होती गई। यह आगे और आगे बढ़ती गई, जब तक कि इसकी अलग अलग शाखाएं डोइंगांग, उटेपोरो और तोगुंग योगम की भूमि तक नहीं पहुंच गई। अंत में यह पाया गया कि तोगुंग योगम भूमि तक बढ़ने वाला तना एक लौकी के पौधे में बदल गया था, जिसे एपम कहा जाता है। दुनिया की पहली लौकी को देखने के लिए उत्सुक आगंतुक तोगुंग योगम के खेत में उमड़ पड़े। इस हलचल के बीच किसी ने लौकी के अंदर से एक हल्की आवाज सुनी, जिसने सभी को और भी चौंका दिया। इस रहस्य को जानने के लिए मिकोयाओ और कार्की मिली जैसे बुजुर्गों ने डोइंग रासी ताबे नामक एक प्रसिद्ध पुजारी से इस ध्वनि के रहस्य के बारे में बताने का अनुरोध किया। डोइंग रासी ताबे अपने काम पर लग गए और ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा, एक कीड़ा लौकी में बड़ा हो गया है। यह वही कीड़ा है जो यह ध्वनि कर रहा है। यह कहते हुए उन्होंने लौकी को चीर दिया, जिसमें से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकल आया और उत्सुक दर्शकों के सामने आ गया। कीट की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए पुजारी ने कहा, यह सेडी लिमिर सोबो नामक एक बड़े चट्टान जैसे जानवर की संतान है, जो एंगो ताकर गांव में प्रकट हुआ था। समय के साथ यह छोटा जीव बड़ा होता गया और फिर एक बड़े जानवर जैसा आकार और आकार प्राप्त कर लिया। हालांकि उसके गुदा, नाक और दांत नहीं थे, जिससे वह सांस लेने, मल त्यागने और पीसने में असमर्थ था। इस दुर्दशा को समझते हुए प्रसिद्ध लोहार निनुर लोमंग ने अपने औजारों से इस पर कड़ी मेहनत की और इसके गुदा और नाक को आकार दिया। मोतियों और आभूषणों के एक और महान कारीगर बिसियादा ने अपने औजारों से इसके दांत बनाए। अब यह जानवर सांस लेने लगा और चरने लगा। जल्द ही यह सूंघने लगा, खाना खाने लगा और मल त्यागने लगा, जिससे सभी खुश हो गए। इस तरह दुनिया में मिथुन का जन्म हुआ।
इसके दिखने से लोगों को अनंत उम्मीदें मिली और उनकी आकांक्षाएं पूरी हुई। तब से यह शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। लोग इसे प्यार से अलग अलग नामों से पुकारने लगे, जैसे एटोडोर्न, तापुम नाइन, तायोब बोबो, डोनी रोपंग पुब्बो और पोलो रोपंग पाबो, क्योंकि इसमें कई गुण थे। जानवरों के देवता दादी बोटे इसके संरक्षक बन गए, जिन्होंने प्यार से इसकी देखभाल की और इसे आश्रय दिया जब यह दुनिया में रहता था और अपनी संतानों को जन्म देता था।